नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पुर्तगाल बाहर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आइमा वर्सेस सेफ। जो पुराने लॉज थे और अब सेफ में मतलब पुराने लॉ सेफ की टाइम पे और अभी आइमा में जो नए लॉ आए हुए हैं उसके हिसाब से बताना चाहूंगा। अब पुर्तगाल में लॉ कितने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले तो आप फाइल लॉक कर सकते थे सेफ के टाइम पे, अब वो फाइल लॉक का सिस्टम बंद हो चुका है 2024 से। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। पहले आर्टिकल 88 89 में आप आकर लीगल इलीगल जैसे भी है आप आ जाते थे यहाँ पे और बाय डिफॉल्ट अपनी फाइल लॉक कर देते, वो अभी बंद हो चुका है। आइमा ने सबसे पहला तो ये चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद पहले आपको जब कार्ड मिलना था तो आपका सिस में नाम हो, डॉक्यूमेंट कम हो, जैसे भी हो, आपको 10-15 दिन में कार्ड मिल जाता था, 1-2 महीने में कार्ड मिल जाते थे। पर अब आइमा के टाइम पे भाई अगर आपका सिस में नाम है तो लोग लटके पड़े हुए हैं, उनको कोई भी नहीं मिलता है, कार्ड नहीं मिलता है। कई कई लोगों को मिल जाता है, मतलब 1000 में से 2, 5, 10 लोगों को मिल जाता है, बट बाकी लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए हैं। तो पहले रिन्यूअल कार्ड के लिए भी आप चेक कर लो, तो रिन्यूअल के लिए भी कोई पंगे नहीं पड़ते थे कि भाई इतने टैक्स दो, माइज दे सब्सटेंसिया का दो, अलोजामेंटो का डिक्लेरेशन दो, इतना कुछ नहीं होता था। सेफ में खाली रिन्यूअल करो, 8-10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपको कार्ड आ ही जाता था। नहीं आता था तो 6 महीने नहीं आता था, पर ऑलमोस्ट सभी लोगों के रिन्यूअल कार्ड के तो ऐसे चुटकी बजट के हुए आ जाते थे। पर आइमा में अभी वो भी उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अभी जिनके रिन्यूअल है, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड जिनके रिन्यूअल है, उनको भी कंट्री आउट दिया जा रहा है। तो लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, पहले तो भाई आप जुंता लगा दो, हो गया। अब आप पहले तो जुंता बनाओ, जुंता हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी आइमा के टाइम पे ऐसा है कि हम जुंता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जुंते की जगह पे आप फिनांस में एड्रेस चेंज करवाओ, फिर सोशल सिक्योरेंस में करवाओ, फिर जो ओरिजिनल मालिक है, पहले तो वो जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट था उनका भी एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके बाद बोले कि भाई ओरिजिनल मालिक है जिसने घर खरीदा हुआ है उससे डिक्लेरेशन लेके आओ। तो अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई, जिन लोगों के कार्ड मतलब रिन्यूअल थे, फर्स्ट कार्ड था, सभी लोगों को कंट्री आउट दे रहे हैं। किसी का फेक पीसीसी का निकाल दिया, किसी का क्या निकाल दिया। पहले सेफ में ऐसा नहीं होता था, अभी आइमा में ऐसा हो रहा है। तो आप लोग समझो कि भाई कैसा क्या सिस्टम है करके, है ना। तो अभी के लिए मुझे प्रिकॉशंस में आपको ये बोलना है कि पहले तो देखो बच्चे भी पैदा हो जाते तो उनको बाय बॉर्न डायरेक्ट नेशनलिटी मिल जाती थी। अब फिर उन्होंने बोला कि भाई पहले तो माँ बाप को 1 साल पूरा हो जाना चाहिए, अब उसके बाद भाई माँ बाप में से किसी एक बंदे के पास टीआरसी होनी चाहिए। अब उन्होंने तो लॉ ही चेंज कर दिया कि भाई अब माँ बाप का 5 साल पूरा होएगा फर्स्ट कार्ड से, तब जाके बच्चों को नेशनलिटी मिलेगी। ठीक है, नेशनलिटी का भी सिस्टम ऐसा था कि फाइल लॉक से उन्होंने चालू किया हुआ था। फर्स्ट कार्ड से तो आप कर ही सकते थे, बट फाइल लॉक से भी उन्होंने 5 साल का किया था, वो भी 10 साल कर लिया। तो अभी डे बाय डे है ना, पुर्तगाल में बहुत ज्यादा जो लॉज है ना वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो भाई देखो, अपने टैक्सेस रेगुलर भरो। पहले की आइमा नहीं है, मतलब पहले की सेफ नहीं है कि भाई आप टैक्सेस नहीं भरोगे तो आपका कार्ड रिन्यू हो जाएगा, वो कंट्री आउट दे रहे हैं। तो पहले तो अपने टैक्सेस पे करो, पे करते रहो। ऐसा नहीं है कि आपको तभी के लिए टैक्स नहीं पे करने जब आप अपने होम कंट्री में जाते हो, तब आपको टैक्स पे करने का बर्डन नहीं होता। बट जब तक आप पुर्तगाल में हो आपको टैक्स पे करने। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर जी 2 साल के कार्ड में कितने टैक्सेस चाहिए कार्ड रिन्यूअल के लिए? भाई हर महीने का टैक्स चाहिए, नहीं तो माइज दे सब्सटेंसिया का दे देते हैं। पुर्तगाल में होते हो तो आप कॉन्ट्रीविंती मारते जाओ, कुछ खाते पीते हो, कुछ खरीदते हो तो कॉन्ट्रीविंती मारो, क्योंकि उनको 2 साल का प्रूफ भी चाहिए होता है अभी पुर्तगाल में रहने का कि भाई आप टीआरसी के टाइम पे यहीं पे पुर्तगाल में थे। ठीक है, इसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखो। अब तो उन्होंने सोशल सिक्योरेंस पे भी डबल ऑथेंटिकेशन लगा दिया है, बिना ओटीपी के सोशल सिक्योरेंस नहीं खुलता। क्योंकि कई लोगों का ऐसा था कि लोग अमेरिका यूएस चले गए डोंकी लगाकर इधर से, या कोई उन्होंने पुर्तगाल छोड़ दिया, लेकिन उनके नाम की सोशल पे अभी भी कंपनी चल रही है, उनके अंडर 10-10 लोग काम कर रहे हैं, उनके टैक्सेस जा रहे हैं। तो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सोशल सिक्योरेंस वाले आपको लेटर भेज रहे हैं कि भाई इस कंपनी ये ब्लैक लिस्ट है, आप आकर इस काम को प्रूफ दो कि आप इनके कंपनी में काम करते थे, जिन लोगों ने टैक्सेस डलवाए थे उन लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पुर्तगाल में अभी के लिए इमिग्रेंट्स के लिए। सेफ और आइमा में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले कार्ड नॉर्मली रिन्यू हो जाते थे, पहले कार्ड तुरंत आ जाते थे, सिस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। पर अब हर चीज में आइमा चेक करती है, हर चीज में पुलिस इन्वॉल्व होती है, हर चीज में डीपीएक्यू डिपार्टमेंट आता है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हर चीज में आइमा एकदम मतलब
आप अच्छी चीजें भी उन लोगों को दे दो, फिर भी वो इग्नोर करके, और आपको तो पता ही आईमा कितना डिले कर रही है। जहां पे लॉ के अकॉर्डिंग 30 वर्किंग डेज में या 90 वर्किंग डेज में आपको कार्ड मिल जाने चाहिए, वहां पे 1.5 साल 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। फिर लॉयर हायर करो, फिर उनको बोलो, फिर वो करेंगे। किसी के कार्ड किधर डिलीवर हो रहे हैं, किसी के कार्ड किसी पुराने एड्रेस पे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अपने अपने डेटा जो है अपने आईमा के पोर्टल पे, आईमा के साथ डॉक्यूमेंट्स में, फिनांस, सोशल सिक्योरेंस में, रिप्रेजेंटेटिव रिमूव, एड्रेस चेंज करना, उसके बाद अपडेट रखना, अगर आपका स्टेटस चेंज हुआ है, मतलब सिंगल से मैरिड हो गए हो या पासपोर्ट बदल गया है, सारी चीजें अपडेट रखो ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।